आज हम दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में जो संकट गहरा रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं, जो इस पूरे ग्लोबल टकराव की वजह है 30%। अब ये सिर्फ कोई एक इलाके का मसला नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ज़रूरी धमनी की तरह है जो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज और घरों तक एनर्जी पहुंचाती है। और अब ऐसा लग रहा है कि एनर्जी का ये ज़रूरी फ्लो पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन पे आते हैं और ये समझते हैं कि आखिर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इतना अहम क्यों है। अच्छा, ज़रा सोचिए कि दुनिया की पूरी एनर्जी सप्लाई के लिए बस एक ही स्विच हो। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य असल में ठीक वही है। तो जाहिर है जो भी इसे कंट्रोल करेगा उसका दुनिया के एनर्जी बाजारों पर ज़बरदस्त दबदबा होगा। अब इस स्लाइड में जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। ये बताते हैं कि हर रोज कितना कुछ दांव पर लगा है। हम यहाँ हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया की खपत का लगभग 5वां हिस्सा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इसके साथ ही 29 करोड़ घन मीटर लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी। तो सवाल ये है कि ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ। चलिए ईरान के शुरुआती कदमों पर चलते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे उलझता गया। ईरान का कहना था कि भाई जब तक हम पर ये हमले और पाबंदियां बंद नहीं होती, हम इस रास्ते पर अपने कंट्रोल का पूरा इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने एक तरह से टोल लगाना शुरू कर दिया, मतलब कि वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को अब ईरान की शर्तें माननी होंगी, चाहे वो ज़्यादा पैसा देना हो या फिर कोई सियासी रियायत। ईरान की नज़र से देखें तो ये सब उसके खिलाफ जो कुछ हो रहा था उसके जवाब में उठाए गए ज़रूरी रक्षात्मक कदम थे। लेकिन दुनिया के कई देशों के लिए ये एक खतरनाक उकसावा था और ऐसा लग रहा था मानो ग्लोबल ट्रेड को बंधक बनाया जा रहा हो। इस्लामाबाद में जब डिप्लोमैटिक बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो अमेरिका ने भी अपना दांव चल दिया, और वो भी बहुत सख्ती से। तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या बनी कि अगर कोई जहाज ईरान को टोल देता है तो आगे ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नेवी उसे रोक लेगी। मतलब एक ही हाईवे पर 2 टोल बूथ बना दिए और दोनों अपने अपने नियम चला रहे हैं, जिससे एक दोहरी नाकाबंदी जैसी हालत पैदा हो गई। अमेरिकी प्रशासन के इस खुले बयान ने देश का कड़ा रुख बिल्कुल साफ कर दिया था। ये सिर्फ ईरान के लिए एक धमकी नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज था कि अमेरिका इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं है। और यहीं पर आके मामला फंस जाता है। दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं कि दूसरा पक्ष आक्रामक है, जिसकी वजह से समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया भर के आम लोगों पर क्या पड़ेगा। एक ईरानी अधिकारी की ये चेतावनी बहुत कुछ कहती है। वो कह रहे हैं कि तेल के दाम सिर्फ बढ़ेंगे नहीं, बल्कि लहरों में बढ़ेंगे। मतलब एक के बाद एक झटके लगेंगे। हम सिर्फ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की बात नहीं कर रहे, बल्कि बढ़ती महंगाई और यहाँ तक कि एक ग्लोबल मंदी की भी बात कर रहे हैं। इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर खत्म नहीं होगा, बल्कि ये देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बिगाड़ सकता है और बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल अस्थिरता ला सकता है। आसान भाषा में कहें तो इसका असर हम सब की जेब पर पड़ सकता है। इस तनातनी ने पूरे इलाके और दुनिया को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। आइए देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। इनमें से कोई भी एक गलती एक बहुत बड़े और खतरनाक जंग की वजह बन सकती है। जरा सोचिए, ईरान अमेरिकी दोस्तों के बंदरगाहों को निशाना बना रहा है या अमेरिका और ईरान के बीच सीधी सैनिक लड़ाई हो रही है। ये सब बातें अब नामुमकिन नहीं लगती। और ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही है, इसमें दूसरी ग्लोबल ताकतें भी खिंच रही हैं। अमेरिका चीन को चेतावनी दे रहा है कि वो इस लड़ाई में पर्दे के पीछे से सप्लायर न बने। चीन का इसमें शामिल होना इस पूरे खेल को और भी ज्यादा बड़ा और पेचीदा बना देगा। तो अब जब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं और निकलने का कोई आसान रास्ता भी नहीं दिख रहा, तो दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि आर्थिक और फौजी तबाही से पहले कोई डिप्लोमैटिक हल निकल आए।